अब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में जो चार्ज का मोशन हो रहा है वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, इसको हमें टेस्ट करना है। इसके फॉर्मूलेशन में जो पहले फॉर्मूलेशन हमने कर दिया है उसमें नेट फोर्स इज डेल्टा एफ and this delta F is FB minus FA. So what is FB? FB is 1 by 4 pi epsilon 0 और कैपिटल Q क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज है, and this is 1 minus L minus X whole square minus 1 upon L plus X square. ये इस तरह से. So this is nothing but Q upon 4 pi epsilon 0 and this is L plus X का whole square minus L minus X का whole square upon this is L minus X whole square and this is L plus X का whole square and this is the bracket. So this value is delta F की वैल्यू क्या हो जाएगी Q 4 pi epsilon 0. This is L plus X का whole square means L square plus X square plus 2LX और L minus X का whole square है तो L square plus X square minus 2LX. उसके पहले ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा. तो दी ब्रैकेट में क्या होगा L square plus X square plus 2LX minus L square minus X square plus 2LX upon this is L square minus X square का whole square. ये एक्सप्रेशन हो गया. So this L square cancel with this minus L square plus X square cancel with minus X square. So finally we have the expression Q upon 4 pi epsilon 0 and this is 2LX square plus 2. So it is 4LX upon L square minus X square का whole square. ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया. अब यू सी कि जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एफ इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये जो है कि इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू L, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा L स्क्वायर से. सो वी कैन से L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज L स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज L के पावर 4. So this is 4LX upon L के पावर 4. So this is 4LX upon L के पावर 4. तो ये L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3. So Q upon 4 pi epsilon 0 4x upon L cube. ये आपका एक्सप्रेशन हो गया 4x का. Now the restoring force. Now the restoring force is F and this F is equal to Kx is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 4 upon L cube into X. तो K का मान क्या हो गया K is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 L cube, this is 4 also and this is the value of K. तो इक्वेशन जो होगा द इक्वेशन इज टाइम पीरियड. जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो जाएगा द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो जाएगा दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू
under root k by m, under root k by m, and this is under root k. K is 4q upon 4 pi epsilon 0 L cube. This is your k and this is m. So this is m, and this omega is 2 pi by t, pi by t. So t is equal to 2 pi under root. This is 4 pi epsilon 0 L cube m divided by 4 capital Q. 4 capital Q. This is the time period of the charge. दो चार्ज है Q प्लस सिमिलर चार्ज है Q, और उसके बीच में एक टेस्ट चार्ज रखा गया, तो ये इधर जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसको पीछे ले आएगा और फिर इस तरह से. सो ये दिस वन इज ऑसिलेटरी, दिस वन इज ऑसिलेटरी मोशन. तो ऑसिलेटरी मोशन की वजह से ये, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हार्मोनिक सिस्टम हो सकता है. तो इसके कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? द कंपैरिजन बिटवीन मैकेनिकल and electrical system. तो इसकी कंपैरिजन बहुत आसानी से हो सकता है. एक सपोज दिस इज द मैकेनिकल सिस्टम and here it is electrical system. Mechanical system or electrical system. The first point is mass. मैकेनिकल सिस्टम में सिंपल पेंडुलम का मास है, और मास के वजह से उसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, दैट इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आई. और इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जैसे सेल्फ इंडक्शन है, कॉइल है, चार्ज पार्टिकल कैपेसिटर है, तो इंडक्टर, कैपेसिटर, और इस तरह से यदि ऑब्जेक्ट है तो उसमें दिस पार्ट इज एल. दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट is concerned with the displacement is concerned with the qx in mechanical system, और इसमें displacement is concerned of the charge particle. मास का डिस्प्लेसमेंट के साथ चार्ज का डिस्प्लेसमेंट. दूसरा है कि वेलोसिटी जो पार्टिकल का होगा, दैट इज dx by dt वेलोसिटी, और यहां पर करेंट जो होगा, दिस करेंट इज I is rate of flow of charge, rate of. So we can take the analogy, this is the charge q as a displacement, या जो पार्ट प्ले करता है, and here it is the current is I dq by dt. Third point. Fourth point is यदि ये चार्ज पार्टिकल किसी डाइलेक्ट्रिक्स मीडिया में आ जाए, तो वहां पर देयर इज ए डैम्पिंग. तो डैम्पिंग फैक्टर जो होगा, रेजिस्टिव फोर्स, मैकेनिकल डैम्पिंग फोर्स का अलग से पूरा डिस्कशन है, लेकिन जैसे सिंपल पेंडुलम है और उसको वाटर में, एयर की जगह वाटर में ऑसिलेट कराएं तो वो जल्दी रुक जाएगा. और ये किसके वजह से? इट इज ड्यू टू द रेजिस्टिंग फोर्स से डैम्पिंग, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट. और यहाँ पर जब कोई चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, एक कंडक्टर है और इसके अंदर ये
चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो दिस रेजिस्टेंस is responsible for the damping. And the fifth point is जो स्प्रिंग में हमने पढ़ा स्प्रिंग कांस्टेंट, सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज K और यहाँ पर this part is कैपेसिटर, this कैपेसिटर is C, और दोनों का जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी उसी के हिसाब से होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट में एक और टर्म्स यूज किए जाते हैं, stiffness. Stiffness is defined as 1 upon K. Stiffness is defined as 1 upon K. So spring constant and stiffness, then the energy associated. Energy में first energy kinetic energy, and this kinetic energy is very well known, half mv square. This is kinetic energy. Here एनर्जी कॉन्सेप्ट जब हम बात करते हैं तो इसमें एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। दिस इज 1/2 Li स्क्वायर। तो ये कुछ कंपैरिजन है। इसके अलावा जो कंपैरिजन है एट पॉइंट है जो फोर्स है, फोर्स F मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज MA, F is equal to MA। इस पार्ट में इलेक्ट्रिकल सेक्शन में जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज EMF, and it is expressed as capital E. EMF is capital E. The ninth point is work done. कोई भी पार्टिकल है, वर्क डन कैसे होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर इट इज आल्सो वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज नथिंग बट दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इंटू मल्टीप्लाई विद द चार्ज, potential difference multiply with the charge, so V into Q is W, V into Q is W. And the 10th point is field intensity. The intensity I is equal to F by M, and here the intensity is I is equal to E upon Q. I is equal to E upon Q. And then the power, you can also have the power. Power P is rate of doing work. Rate of doing work is power. So here it is also, this is 11 point. This is 11 point. Power is P voltage into this voltage E into current, or sometime we call it VIP, that is voltage into current is equal to power. Voltage into current is equal to power. So in this way we can have the comparison, of the electrical components or electrical system with the mechanical system in the general concept of the harmonic. तो हार्मोनिसिटी के लिए या ऑसिलेशंस के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जरूरत है, और सिस्टम को डिस्कस करके कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में इसी तरह से बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं कि रिंग के ऊपर करके और उसके और सी पैरामीटर। नाउ थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस हम इक्वेशन ऑफ मोशन का करें, जिसको हम आगे की तरफ अब बढ़ाएंगे। बेसिक एनालिसिस में सबसे पहले क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन।
इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लिख सकते हैं, दिस इज d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर डिस्प्लेसमेंट, displacement is x is equal to a sine omega t. This is a sine omega t is the displacement. तीसरा velocity, velocity को यदि करें तो velocity v is equal to dx by dt. So this is a omega cos omega t. Fourth point है acceleration. Acceleration is a is dv by dt. So d2x by dt square. So this is minus a omega square sine omega t. This is sine, cos का differentiation sine, so sine omega t. So we can say that is a is equal to minus omega square x, because we have x is equal to a sine omega t. This is x. This is your x. Fifth point है the graph कैसे, graphical comparison. The graphical comparison for all these three parameters, displacement and acceleration along with velocity, and then there is a energy as well. Energy is two part, one is kinetic energy. This is kinetic energy, and kinetic energy is half mv square. So this is 1 by 2 m, and velocity is omega under root a square minus y square, this omega. This is kinetic energy. Then the potential energy is equal to 1 by 2k x square. That is, you can have this k is equal to omega square m. Omega square m, so this is 1 by 2 m omega square x, that is potential energy. So now the frequency, we can have the frequency as well as frequency f of E, energy, that is twice of the frequency of amplitude. And the last point is seventh point is graphs. So we can consider the graph portion of all the motion in one way. How to discuss the graph? So we can have, this one is displacement. Displacement, here it is velocity, and here it is acceleration. This is acceleration. So the displacement, as it is very clear, x is equal to a sine omega t, a sine omega t, and this is the constant. Here it is 0, and this is plus a amplitude. Here it is minus a amplitude. So this is a sine omega t is the displacement. Now the velocity graph is, the velocity graph v is equal to, this v is equal to y is equal to 0. So omega square a, omega square a. So this velocity is not omega square. You can say this is the just omega, omega into a. And there is a phase change cos omega t. So we can have this one is a cos omega t. This is cos omega t. In case of acceleration, the value is minus omega square a, and here it is plus omega square a.
So what we find in case of this acceleration, it is something like this. It is something like this. This is the sign, but sign से पॉजिटिव के जगह पे निगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट होगा. यहाँ पे the movement is in the negative direction, while in case of the this is negative and then positive, then negative and then positive. So in case of displacement, the first 0 to positive, and here it is 0 to negative. So what we find, there is a phase is phi, and this is pi. Phase difference is pi. Pi is from displacement to acceleration. So these are the three concept of the graph: from displacement, then velocity, and third is acceleration. Now energy, if we like to draw the graph of energy, so we can plot this graph something like this. Here it is minus a, and here it is plus a, and this point is the line. So this can be plotted as it is. So this curve is when the amplitude is maximum. Amplitude is the maximum, that is, well, displacement is maximum up to the amplitude. So the kinetic energy, here it is the energy, and energy is kinetic energy Ke plus potential energy. So if we say kinetic energy, so this value is 0. So it is half m omega square a square minus y square. This is the kinetic energy. And if we want to plot the potential energy, so this is the potential energy. This is the potential energy. And this potential energy is equal to 1 by 2 m omega square a square. This is the potential energy Pe. So what we think, the total energy is constant. This total energy is constant, and that's why it is represented in the straight line. This one is the straight line. This one is the straight line. So what we find, at this mean position, the kinetic energy is maximum. This K max, and at extreme position, potential energy is maximum. And when at mean position, the potential energy is 0, and from mean position to displacement, the potential energy is increasing. The potential energy is increasing, and it is the maximum at the amplitude A. And similarly, at mean position, this is the mean position, mean kinetic energy is maximum, and this energy is decreasing. The kinetic energy is decreasing. So what happens? The kinetic energy is decreasing from mean position to extreme position, and from extreme position to mean position, the potential energy is decreasing, and it is maximum at displacement. If we have the graph something like this, if we have graph, these are the maximum value range, that is kinetic energy, potential energy, and total energy. So this is the graph of the, at 0 it is kinetic energy K. So this is potential energy. The potential energy graph can be plotted at this point.
This one is the graph, and the total energy remains constant. The total energy remains constant. So the periodic variation, the kinetic energy plus potential energy vary periodically with double the frequency. Double the frequency of the simple harmonic motion. So the time period of energy is half of the time period of the displacement. Displacement, velocity, and whatever you call this one. So these are the some basic points. These are the some basic points which are very important to understand the simple formulation. Now the main objective is to discuss about the damped oscillation. This is the damped oscillation. Damped oscillation. Damped oscillation can again be classified or differentiate on the basis of motion of simple pendulum. Motion of simple pendulum. How can we differentiate? The simple pendulum, that is, suppose this is the pendulum which is suspended here, and it can be displaced. It can be displaced at this way, position, and again comes to the position at this point, and then comes to the position at rest. So this one is motion in air. Motion in air. Air or some kind vacuum. Vacuum is more suitable. In place of air, we can call vacuum. We call it vacuum. And the second one is the motion of simple pendulum. The motion of simple pendulum that is here oscillating, and here at this point, this is come back to motion in water. Motion in water. What do you mean by water? If this one is the container, and in this container there is a simple pendulum, and this water is here. Water is here. So what we find? We find that the motion of the simple pendulum in air में जो मोशन होगा वो वाटर में जो मोशन होगा उससे थोड़ा अलग होगा. क्या अलग होगा? सबसे पहले तो हम जो अभी बात किए हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जो वेरिएशन है, एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है वो कांस्टेंट रहेगा. दिस इज द वैक्यूम है तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा. दिस इज द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. यहां पर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ये घटेगा. डिस्प्लेसमेंट क्या? दिस इज टाइम, and here the maximum value of the amplitude, that is displacement plus a, here it is minus a. This is the plus a, here it is minus a. So the displacement is decreasing. Displacement is decreasing, something like this. So due to this, what about the energy?
energy is this energy proportional to amplitude. This energy proportional to square of amplitude. So there is no loss of energy. एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है. यहाँ पे क्या है, लॉस एनर्जी जो है, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, ई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो यहाँ का एम्पलीट्यूड कुछ दूसरा है, यहाँ का एम्पलीट्यूड दूसरा है. ये एम्पलीट्यूड जो है बदल रहा है. ये एम्पलीट्यूड बदलने की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है लॉस होगा. तो लॉस एनर्जी गया कहां? नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि लॉस एनर्जी कहां गया? वो एम्पलीट्यूड के रूप में जब कम होता है. तो तीसरा पॉइंट हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमने डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगाया, डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3 लाइंस में इज एग्जैक्टली इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, एग्जैक्टली इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स. तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन d2x अपॉन dt square is equal to restoring force का मतलब this is minus k direction into x. So this is m d2x upon dt square plus kx is equal to 0. तो d2x का d2x upon dt square plus k by m x is equal to 0. So d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. So this one is the equation of motion of undamped. Here third is, in case of damping, equation of motion can be derived. Equation of motion can be derived as deflecting force is equal to क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स. जो भी फोर्स है वो पहले एनर्जी को लॉस करने में डिसिपिएट होगा. तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? दिस इज द मास इंटू d2x by dt square, d2x by dt square is equal to minus kx minus k plus frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स में कैसे लिखते हैं? दिस इज r into dx by dt, dx by dt. dx by dt क्या है? What is this? This is nothing but velocity. This is nothing but velocity. क्योंकि x यदि डिस्प्लेसमेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी. तो जैसे हम बाइक से चलते हैं तो उसमें जितना तेजी से चलेंगे एयर उतना ही तेजी से हमको फेस करेगा, तो उतना ही ज्यादा हमको रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा. सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. और इसका डायरेक्शन माइनस हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में चलेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो इस दोनों निगेटिव हो गया, तो दोनों निगेटिव हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन में कि m इंटू d2x by dt स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया प्लस kx प्लस r dx by dt and this is equal to 0. या इसको हम सिंप्लीफाई करें, d2x by dt स्क्वायर प्लस r by m dx by dt plus k by m x is equal to 0. k by m x is equal to 0. इसको हम लिख सकते हैं r
d2x by dt square plus this r by m is 2b dx by dt plus omega square x is equal to 0. तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन where 2b is equal to r by m and omega square is equal to k by m. Omega square is equal to k by m, and this is standard equation of damping. This is the standard equation of damping. अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी. तो इस ओमेगा, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा. यहां का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज angular frequency is p is equal to under root omega square minus b square, omega square minus b square. So what we find here, this part omega is greater than p. Omega is greater than p, and p is the angular frequency during damping. तो ओमेगा is greater than p. p की फ्रीक्वेंसी कम हो गई. p की फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया. टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब कि जो मोशन होगा वो स्लो मोशन होगा. टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब कि एक ऑसिलेशन में ज्यादा समय लेगा. एक ऑसिलेशन में ज्यादा समय लेने का मतलब हुआ कि टाइम बढ़ गया. और टाइम यदि बढ़ गया तो इस तरीके से, यदि टाइम बढ़ गया तो इस तरह से मोशन होगा, तो उसको हम डैम्प्ड मोशन कहते हैं. इस तरह से मोशन होगा तो उसको हम डैम्प्ड मोशन कहते हैं. तो जो भी मोशन है, जैसे पानी में या जैसे सैंड पर आप चलेंगे तो पैर आपका पीछे की तरफ घिसता है, तो इसका मतलब वहां भी फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स होने की वजह से मोशन स्लो हो गया. ठीक है. तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, दैट इज द लेक्चर in which we have discussed about the electrical circuits and analogy of electrical system and mechanical system, which is very important, and various time the questions are there from the comparison of electrical and mechanical systems. और उसके आधार पर द बेसिक्स, जो सबसे अच्छा आज काम हुआ वो बेसिक्स जो है हमारे पास, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एनर्जी, इसका ग्राफिकल एनालिसिस और इनके बीच का कोरिलेशंस की कैसे चेंज हो जाता है. एम्पलीट्यूड से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में फेज π/2 का, और उससे π/2 का फेज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में π/2 प्लस π/2 इज पाई का फेज चेंज. एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है फ्री ऑसिलेशन में, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो जस्ट ट्वाइस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी. तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली एक दूसरे में कन्वर्ट होने लगता है. और किस पॉइंट पर बराबर होगा, यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट एट व्हिच पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो हमको इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने से जो डिस्प्लेसमेंट आता है x इज इक्वल टू 0.7a, माने 70% जब होगा एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, तो उस पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएगा. जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट है कि E/2 इज इक्वल टू k प्लस पोटेंशियल, सो वहां से निकाल सकते हैं. फिर
हमने फ्री ऑसिलेशन का और डैम्प्ड ऑसिलेशन का कंपैरिजन किया कि एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करता है, एनर्जी कैसे वेरी करता है और मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे, और उस मैथमेटिकल इक्वेशन की वजह से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा और किस रूप में चेंज होगा। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड भी हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन के डिस्कशन से। तो नेक्स्ट टर्न मींस टुमारो एट द सेम टाइम, मतलब 1:10 से हमारा क्लास रहेगा और उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन और उसके वेरियस केसेस। तो अभी हम इसको यही स्टॉप करते हैं और स्टॉप करने के बाद क्वेश्चंस लेते हैं।